हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR 2024-25 सेशन के लिए आपने एडमिशन है वो ले लिया है ICAR की काउंसलिंग के थ्रू। तो आपको कितनी स्कॉलरशिप है वो ICAR के थ्रू मिलने वाली है, चाहे आपने यूजी में एडमिशन लिया है, पीजी में एडमिशन लिया है या फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप है वो ICAR पर मंथ देगा, क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है और किस बेस पे आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप है वो मिलता है, कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के जो मेन रूल्स हैं एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है। देखो, तीन इनके मेन रूल्स लागू है। जो मैं बात करूं आपके यूजी और पीजी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जो इनके पीजी के लिए तो आप समझते हैं कि जेआरएफ होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं ओनली एनटीएस की, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो आपको यूजी के लिए पर मंथ 3,000 रुपए मिलती है, पीजी के लिए पर मंथ आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। इनके तीन रूल्स ये है कि अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी भी, मतलब अपना जो डोमिसाइल स्टेट होता है या फिर डोमिसाइल होता है, उसको आपको डोमिसाइल स्टेट में आपको नहीं रहना है। सेकंड चीज इनकी होती है वो होती है कि आपका सीजीपीए है कॉलेज का, इनका आईसीआर का रूल है वो आपका 7 अबव होना चाहिए। थर्ड रूल इनका है वो ये है कि आप कॉलेज की स्टडी के साथ में कोई भी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। अगर इनमें रहते हो तो उस कंडीशन में आपको एनटीएस नहीं दी जाएगी। बाकी ये दो रूल तो बात के हैं, माने या नहीं माने तो कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट रूल तो आपको फॉलो करना ही है कि जिस स्टेट से हो उस स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एनटीएस पर मंथ जो 3,000 रुपए आईसीएआर देता है वो आपको नहीं मिलेगी। इट मींस कि मान लो कोई स्टूडेंट राजस्थान का है और वो एमपी में एडमिशन लेता है तो उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर वो एमपी का स्टूडेंट है, एमपी के कॉलेज में लाइक राजमाता विजयराज सिंधिया में या फिर आप वो जेएनकेवी में एडमिशन लेते हो तो आपको अपना स्कॉलरशिप है आईसीआर नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखना। अब पीजी स्टूडेंट के लिए काफी कंफ्यूजन है, वो हम पीजी स्कॉलरशिप जब समझाऊंगा उसमें समझाऊंगा पूरी चीजें। पहले मैं बात कर लेता हूं आईसीएआर यूजी। जो भी यूजी के कैंडिडेट हैं उनको 3,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, यानी कि 12 महीने के आपको 36,000 रुपए वो आपको मिलने वाले हैं। किस पर ईयर है वो आपको 36,000 रुपए आईसीएआर की तरफ से आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपका फाइनेंशियल, जिन लोगों का सपोर्ट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है उनका डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। या फिर आप मान सकते हैं कि कॉलेज में आपका फूड चार्ज के रूप में ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, या फिर अदर एक्टिविटीज में जहां पे भी आपको पैसों की जरूरत होती है। 36,000 रुपए काफी मायने रखता है, 36,000 काफी बड़ा अमाउंट होता है जो आपको पर ईयर है वो आईसीआर स्कॉलरशिप के रूप में देता है। जो मैंने पहले तीन रूल्स बताए थे वो अगर आप मेनली फॉलो करते हो तो सबसे बड़ा रूल है कि आपने अपने स्टेट के बाहर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप है वो मिलेगा, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं, काफी लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि ये स्कॉलरशिप आती कैसे है, ठीक है। कब आती है? क्या कॉलेज में एडमिशन लेते ही हर महीने खाते में 3,000 रुपए आ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एडमिशन के 6 से 7 महीने बाद ही ये एनटीएस है आपको मिलना शुरू होगा, ठीक है। अब डिपेंड आपके यूनिवर्सिटी पे करेगा कि यूनिवर्सिटी आपको 1 साल बाद देती है, 2 साल बाद देती। काफी यूनिवर्सिटी में तो मैंने ऐसे देखा है यूजी स्कॉलरशिप है वो 2 साल के साथ में देते, 3 साल के साथ में देते। बट बात ये है कि आपके जो 4 साल में पूरा पेमेंट होगा जब आप फाइनल डिग्री लोगे उस टाइम आपका पर ईयर 36,000 मतलब 36,000 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, ठीक है। कितने होते हैं? लगभग आपका 1,48,000 के समथिंग कुछ ऐसा बनता है 4 साल का डिग्री प्रोग्राम के अंदर। अगर 4 साल में आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो दूसरी चीज है कि आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए, आपकी ईयर बैक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। बैक लगती है तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। इससे पहले आप एडमिशन लेते हो तो उस टाइम से अपने आप को परफेक्ट बना लेना है कि मुझे कैसे भी करके 7+
ओजीपीए सीजीपीए जो है वो तो बनाना ही है, क्योंकि इससे कम रहा तो मुझे स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी आपको लिबर्टी दे, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये रूल्स फॉलो करती है कि आपका स्कॉलरशिप लेने के लिए सीजीपीए है वो 7+ होना ही चाहिए। ये तो है आईसीआर यूजी कैंडिडेट के लिए कि 3000 मिलने वाला है। पीजी में आप वैसे ही जाओगे तो आगे पीजी का भी देख लो, ठीक है। और पीजी वाले अब तुम्हें तो देखना ही है। पीजी के लिए 2 स्कॉलरशिप है मेनली, एक तो है आईसीएआर पीजी फेलोशिप और दूसरी चीज है आपकी एनटीएस, ठीक है। फेलोशिप का मतलब होता है कि जिनका एडमिशन है वो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जो आपके पीजी कैंडिडेट को मिलता है। एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो आपके पीएचडी कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है। जेआरएफ में आपको 12,640 रुपए पर मंथ मिलने वाले हैं। यूजी वाले देख रहे हैं यार 12,640। हाँ, अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हो तो आपको 12,640 रुपए फेलोशिप मिलेगी। किस कंडीशन में? कंडीशन, फेलोशिप की कंडीशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए ध्यान रखना। उसके बाद में 12,640 रुपए तो मिलेंगे, उसके बाद में टुगेदर विद कंटिजेंसी जो आपका ग्रांट ऑफ आरएस 6,000 पर ईयर ऑफ, देखो ये आपको 6,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे। वो आपको किसके लिए देंगे कि आप रिसर्च में काम कर रहे हैं तो इक्विपमेंट्स के लिए, बुक्स के लिए, ठीक है, या फिर ट्रेवल कंडक्ट के लिए, ये आपको रिसर्च वर्क के लिए 6,000 रुपए आपको क्या दिए जाते हैं? पर ईयर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में जब आप पीजी जिस एडवाइजर के अंडर में कर रहे हो, एडवाइजर आपका अप्रूवल कर देगा कि हाँ इसको मतलब रिक्वायर्ड है 6,000 रुपए की बुक्स खरीदनी, कुछ भी खरीदनी है, तो उस कंडीशन में पर ईयर आपको 6,000 रुपए वो भी मिलते हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 50% ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट विल बी स्पेंट फॉर परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है, ये तो तुम समझ गए। ऑल परचेज आर टू मेड विद द अप्रूवल ऑफ द मेजर एडवाइजर चेयरमैन ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। जो भी आपका एडवाइजर होता है उनकी परमिशन मिलेगी तभी आपको ये कंटिजेंसी चार्ज है वो 6,000 रुपए कंटिजेंसी चार्ज मिलेगा, वरना आपको। अब देखो काफी लोग सोच रहे हैं यार पीजी फेलोशिप, तो आप सबको पता है जो भी पीजी कैंडिडेट है इनकी सीटें डिवाइड रहती है कि जिस सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर लास्ट 3 साल से, मतलब जिस सब्जेक्ट ग्रुप में लास्ट 3 साल से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बैठेंगे उनकी आपको पता है जेआरएफ सीट भी ज्यादा होती है। हालांकि जब सीट मैट्रिक्स आता है इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आपको हर साल देखने को मिल जाता है किस कोर्स के अंदर आपकी कितनी पीजी सीटें हैं, मतलब पीजीएस सीटें हैं, मतलब पीजी का जो आपको फेलोशिप मिलता है, पीजी स्कॉलरशिप मिलता है, उसकी सीटें कितनी है। लाइक मैं बात करूं एग्रोनॉमी की तो उसमें 95 सीट है वो आपकी जेआरएफ की है, जेआरएफ की है। उसके बाद में अलग मैं बात करूं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में अलग है, पैथोलॉजी की अलग है, ठीक है। सॉइल साइंस में जाओगे तो आपको सीटें अलग देखने को मिलेगी, एंटोमोलॉजी में अलग मिलेगी। हर सब्जेक्ट की सीटें हैं वो यहाँ पर डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो आपकी सीट होती है उनमें 10 से 20% जो टॉप की मेरिट बनती है उसके बेस पे आपको जेआरएफ देते हैं। लाइक आप टॉप रैंकर हो तो आपको जेआरएफ मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये पहले रूल्स थे 2021 से पहले, 22 से पहले के रूल्स थे कि अगर आप जिस स्टेट से यूजी करते हो उस स्टेट में अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हो तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी से आप यूजी करते हो उससे आप करोगे तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब से ये रूल है वो क्लियरली हटा दिया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी करते हो कोई मैटर नहीं करता, आप पीजी में कहां पे एडमिशन ले रहे हो कोई मैटर नहीं करता, अगर आपका रैंक जेआरएफ सीट के अंडर आता है। ये कैसे पता चलेगा? पहली चीज तो ये बता देता हूं, एडमिशन होने के 2 से 3 महीने बाद में आपके पास में लेटर आता है कि आपको जेआरएफ की सीट मिली है या फिर आपको नॉन जेआरएफ की सीट मिली है। उसके बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको फेलोशिप है वो कितने मिलने वाली है, ठीक है। अब इस बार ये कोई रूल्स नहीं है, लाइक आपने एचएयू से ग्रेजुएशन किया, आप पीजी में एचएयू में एडमिशन ले रहे हो तो भी आपको 12,600 रुपए मिलेंगे, और एचएयू में होने वालों को मिलेंगे क्योंकि उनके तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि रैंक अच्छा ही होगा, ठीक है। आईआरआई में जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आईआरआई स्कॉलरशिप के बारे में आगे बता दूंगा, एक डिटेल में चर्चा करके और बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पीजी फेलोशिप की 12,600 रुपए आपको किस कंडीशन में मिलेंगे। कंडीशन यही है कि आपको जो सीट दे रखी है उनके अंडर में आपकी रैंक आनी चाहिए। लाइक मैं बात कर लेता हूं एग्रोनॉमी में 95 सीट है, तो ऑल इंडिया के अंदर आपका जनरल, देखो पहले तो बता देता हूं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को
फेलोशिप में कोई छूट नहीं मिलती है। एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को फेलोशिप के अंदर आपको छूट मिलती है। वो आपको पता कितने परसेंटेज देते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इनको कोई छूट नहीं मिलती, लाइक 95 सीट है, तो 95 में से लगभग मेरे हिसाब से 75 के समथिंग जो सीटें हैं वो जनरल आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रैंक 60 से 65 तक आता है तो आप 100% अपने आप को ऑल ओवर इंडिया की जो ऑल इंडिया रैंक है वो आप इसके अंदर आती, तो 100% मान सकते हो आपकी फेलोशिप आपको मिलने वाली है। वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम सीटें मान सकते हो कि आपको इस तक फेलोशिप मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये चीज आप ध्यान रखना कि आपकी 75 सीट है तो आपकी 75 के अंडर में रैंक है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कैटेगरी रैंक आता है तो कैटेगरी वालों को वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अलग मिल जाता है। तो मान के चलो इतनी है, तो आपकी जितनी कैटेगरी सीटें आपको पता है सबकी यहाँ पे दे रखी है मैक्सिमम। आपने वो सीट मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा तो एक बार वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीएआर पीजी एनटीएस के बारे में। तो एनटीएस 5000 रुपए मिलते हैं। रूल मैंने आपको बता दिया कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी अपने खुद की स्टेट के अंदर में नहीं होनी चाहिए। लाइक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर राजस्थान का है तो आपको राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर एनटीएस नहीं मिलेगा। आप राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हो तो 5000 रुपए पर मंथ आपको पीजी स्कॉलरशिप पीजी एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। ये चीज सबको ध्यान में रखना है। अब कब मिलेगी वो चीज मैंने बता दिया, आपको लगभग 6 से 7 महीने बाद में मिलती है। यूनिवर्सिटी आपको कब देती है? जब आपका आईसीआर का फंड आता है जस्ट उसके बाद भी दे सकती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो आपका 1-1.5 साल का टाइम लेने के बाद भी आपको दे सकती है। ये इनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम बात कर लेते हैं आईआरए स्कॉलरशिप के बारे में। बात करने से पहले एसआरएफ फेलोशिप के बारे में तो पता है कि एसआरएफ की टॉप में अगर रैंक आएगी, आपकी टॉप रैंक आती है तभी आपको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप में देखो पहले इनका 31,000 था लेकिन अब 35,000 रुपए इनका कर दिया है कि 35,000 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मेरी बात हुई थी थोड़ा टाइम पहले, एक ऑल इंडिया एसआरएफ फर्स्ट रैंक था तो उनसे सर से, तो उन्होंने बोला था कि पहले 1 साल तक 35,000 रुपए 2 साल तक 35,000 मिलते हैं, उसके बाद में 38 मिलते हैं। काफी लोगों का ऐसा बोलना है कि पहले 2 साल तक 38,000 रुपए मिलते हैं और उसके बाद में तीसरे साल है वो 41,000 मिलते हैं। तो आप मान के चलो कि हो सकता है आपको 38,000 अब बढ़ा के 38,000 है। और इनको क्योंकि क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया है कितनी एसआरएफ की फेलोशिप देंगे, तो 38,000 रुपए आप मान सकते हो कि फर्स्ट टाइम आपको मिले, उसके बाद में 2 साल तक, उसके बाद में आपका तीसरे साल है वो आपको 41,000 मिले। लेकिन 3 साल से ज्यादा अगर आप पीएचडी डिग्री में टाइम लेते हो तो उस कंडीशन में आपको एसआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब एक चीज बता दीजिए कि जिस हिसाब से यूजी और पीजी के अंदर एनटीएस मिलता है उस अकॉर्डिंग क्या हमें भी कुछ मिलता है? आपको कुछ भी नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप देता है तो होता है, लाइक बीएचयू में क्या होता है 8,000 रुपए पर मंथ देते हैं। आईआरआई में आपको 31,000 है वो पर मंथ मिलता है। वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर में हो, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में होते हैं उनके अकॉर्डिंग है वो उनको स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अब आईआरआई स्कॉलरशिप की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मेनली आईआरआई की स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलती है? तो यूजी के लिए आपको पता है आईआरआई स्कॉलरशिप है वो 3,000 रुपए पर मंथ देती है। पीजी में अगर आपको एनटीएस नहीं मिलता है, यूजी में तो सबको बात पता है अभी तक आईआरआई को आईसीआर का एक्रीडिएशन नहीं मिला है, उस कंडीशन में आपको आईआरआई ही फेलोशिप देगी, एनटीएस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पीजी के अंदर बात कर लेता हूं। देखो ये आईआरआई न्यू दिल्ली का नहीं है, आईआरआई हब में आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो मिलेगा। पीजी में अगर आपको एनटीएस नहीं मिल, एनटीएस तो 5,000 रुपए देते हैं, लेकिन इनमें है आपको 7,500 रुपए पर मंथ देगा। आईआरआई स्कॉलरशिप होता है वो कब? जब आपको जेआरएफ की सीट है वो नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आपके एनटीएस से पहले आपकी ये आईआरआई स्कॉलरशिप है वो देखी जाएगी। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिलने वाली है स्कॉलरशिप, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपके आईसीएआर के थ्रू आपको यही स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बाकी हो सकता है किसी स्टेट में अलग से आपको स्कॉलरशिप मिले, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। सब स्टेट वालों को स्कॉलरशिप है वो नहीं प्रोवाइड होती है। आई होप ये जो भी मैंने चीजें आपको समझाई है अच्छे से आप समझ गए होंगे। स्कॉलरशिप से रिलेटेड
कोई भी आपकी क्वेरी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आईसीएआर में एडमिशन लेने जा रहे हैं लेकिन स्कॉलरशिप वगैरह का क्या सीन है, कैसे मिलेगा, उसके बारे में मैंने डिटेल में सारी चीजें आपको समझा दी है। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू।